हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शुल्क योजना की फाइल ऑनलाइन कैसे लगती है, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे और कौन सी साइट से इसे ऑनलाइन किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हमेशा डालता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा कन्यादान योजना में लगने वाले दस्तावेज इस प्रकार है। आधार कार्ड, माता पिता और लड़की का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र माता या पिता का किसी एक का हो तो चल जाएगा, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र लड़की या लड़की की माता का, आय प्रमाण पत्र लड़की के पिता का, शादी का प्रमाण पत्र जैसे कोई निमंत्रण कार्ड हो गया, शादी का कार्ड हो गया, और बैंक अकाउंट पासबुक लड़की की माता का लगेगा। दूल्हे और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अगर दुल्हन पहले से शादीशुदा है तो उसका तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र लगेगा। और आवेदक का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लड़की लड़का और उसकी आवेदक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। तो चलो उसको किस प्रकार से भर जाता है वो हम आगे। क्रोम पर आपको सरल हरियाणा डॉट गवर्नमेंट की साइट को लॉगिन करना होगा। तो गूगल पर सरल हरियाणा टाइप कर लें और जो सबसे पहले लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लें और उसमें अपनी यूज़र आईडी से इसे लॉगिन कर लें। तो अब कैप्चा डालने के बाद उसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर इसको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करें और व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक करें और सर्च पर मुख्यमंत्री टाइप कर दें। मुख्यमंत्री विवाह शुल्क योजना जो 6 नंबर पर शो करेगी उस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आई हैव ए फैमिली आईडी पर और आई हैव फॉरगेट माई फैमिली आईडी पर ये दो ऑप्शन आएंगे। इससे आई हैव माई फैमिली आईडी पर क्लिक करें और अपनी फैमिली आईडी टाइप कर लें। फैमिली आईडी टाइप करने के बाद क्लिक फॉर फेस ए फैमिली डाटा पर क्लिक करें। उसके बाद उनकी फैमिली की पूरी डिटेल आ जाएगी और प्लीज़ सिलेक्ट यूर मेंबर डिटेल। ये इस मेंबर डिटेल में इस लड़की की डिटेल भरनी होगी। इस फैमिली आईडी में लड़की का नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की का नाम नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो हम लड़की के नाम को सिलेक्ट कर पर क्लिक करने के बाद उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP डालने कस्टमर से OTP लेके उसको वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद कैप्चा डालने के बाद सिंपल सबमिट कर दें। उसके बाद OTP डालते ही उसकी पूरी की पूरी फैमिली में जो मेंबर डिटेल आई वो ऑलमोस्ट भरी हुई होगी। इसमें सिंपल से कुछ फंडामेंटल डालने होते हैं, जैसे दुल्हन के साथ आवेदक का रिश्ता, क्या जेंडर, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, उप कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, जैसे उसकी डिटेल डालने हैं हम। डिटेल का फार्म में उसको कुछ नहीं भरना। डिटेल भरने के बाद उनका पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और वेरीफाई पर इसको नो करना, क्योंकि ये डाटा ऑटोमेटिक उठाता है और उन कस्टमर के आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ऑटोमेटिक से उसका PDF उठा लेता है। तो दुल्हन और आगे की एडिशनल डिटेल में दुल्हन का नाम, उनके दुल्हन के माता खुद का नाम, दुल्हन के पिता का नाम और दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ है और उसकी डेट ऑफ मैरिज, शादी की तारीख भी उसमें डालनी होती है। दुल्हन की माँ का नाम डाल दूँ, दुल्हन के दादा का नाम भी इसमें ज़रूरी होता है और दुल्हन का राशन कार्ड, आधार नंबर। अगर दुल्हन अनाथ है तो उसका यस करें, अन्यथा नो कर दें। और दुल्हन के माता पिता की सहमति है। इस शादी में अगर दुल्हन के माता पिता की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या दूल्हा हरियाणा का है या नहीं। तो यहाँ पर दूल्हे वर का नाम, दूल्हे का नाम, दूल्हे के पिता का नाम, दूल्हे का पूरा एड्रेस भी, डिस्ट्रिक्ट और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। और दूल्हे की माता का नाम भी होना चाहिए और दूल्हे की डेट ऑफ बर्थ और शादी का प्रकार भी। शादी कहीं जैसे कोई कोर्ट मैरिज है या इंडिविजुअल है या जो भी है। और उसके बाद दुल्हन की माता का बैंक डिटेल इसमें डालना होता है। और इसमें अटैच ए फाइल, जो उनकी कन्यादान की जो फाइल तहसील से वेरीफाई होती है वो फाइल की PDF बना ले। उसमें थंब इम्प्रेशन, लड़की की माता का थंब इम्प्रेशन और आधार जो सेल्फ अटेस्टेड है वो डाल देना चाहिए, उसकी PDF डाल दो। और आई हैव ए एग्री पर क्लिक करके कैप्चा को डाल दो। उस एक बारी जो डिटेल आएगी उसको एक बारी चेक कर लेना भी उसमें डिटेल वो है सही है। अगर उसमें सारी डिटेल सही है तो उसे नेक्स्ट पर करने के बाद बैंक अकाउंट वही डालना जिसमें कस्टमर का आधार लिंक हो। जो
उस अकाउंट का आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो रेजिडेंट प्रूफ, घर के पेरेंट्स का हरियाणा रेजिडेंट का प्रूफ, जैसे उनका हरियाणा रेजिडेंट डल सकता है। राशन कार्ड भी हो गया, जो 15 साल से पुराना प्रूफ होता है वो चलता है। मैरिज कार्ड, मैरिज शादी का कार्ड हो गया, जैसे शादी का प्रूफ, मैरिज निमंत्रण कार्ड भी इसमें लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है। और ये डालने के बाद एज ऑफ प्रूफ, मतलब दूल्हे की एज का प्रूफ, तो उसमें लड़के का पैन कार्ड भी हो सकता है, कोई डीएमसी, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी प्रॉपर एज लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ गया दूल्हे का एज प्रूफ में डीएमसी, बर्थ सर्टिफिकेट, सेम कुछ भी हो चल सकता है। तो सेव एनेक्सर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल आ जाएगी और जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो उसमें शो करेंगे। तो जो ब्लू वाली लाइन शो कर रही है उसमें कस्टमर के बैंक अकाउंट पर चेक कर लें एक बार उनके अकाउंट नंबर वगैरह सही है या नहीं, किसी और फाइल को हम अपलोड ना कर दें। तो उसके बाद पेरेंट्स का आधार नंबर, जैसे ही आपको लगता है फाइल सही है तो सबमिट पर क्लिक कर लें। उसके बाद उनकी एक फैमिली आईडी प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को उस फाइल में अटैच कर दें, एक प्रिंट आउट कस्टमर को दे दें ताकि वो अपनी आईडी को ट्रैक कर सकते हैं। फाइल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है तो कहाँ क्या ऑब्जेक्शन लगा है, कैसे सही होगा। तो एक कस्टमर को इसकी स्लिप देना बहुत ज़रूरी है और एक स्लिप फाइल को लगाकर तहसील में उसको, जो उसका कल्याण भवन है वहाँ उसको जमा करवा दो। इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों।